मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की है। आपको बता दें कि 11 नवंबर को हमने एक घटना का न्यूज बनाई थी, तो उसमें बोला गया था कि आरोपी मुकेश वर्मा ने अपने परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जिसमें पत्नी नीतू वर्मा, बेटी भव्या जो दिल्ली में पढ़ाई करती थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी DU से, और छोटी बेटी काव्या जो इंटर में थी, और सबसे छोटा प्यारा सा बेटा उसका नाम अभिष्ट था। इन चारों को उसने नशे की गोलियां देकर 11 नवंबर को मौत के घाट उतार दिया था। तभी जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी पुलिस को, और जैसे ही उसने जो कहानी बताई तो पुलिस उसकी जांच करती है, तो एक बहुत बड़ा ही इस केस में खुलासा हुआ है कि आखिर उसकी 2 शादियां पहले हो चुकी थीं और वो तीसरी शादी करना चाह रहा था। उस प्रेमिका की कहानी कुछ ऐसी है। प्रेमिका बताया जा रहा है कि वो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रेमिका कानपुर की रहने वाली है। उसकी 2007 में शादी होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। अपने पति से धीरे धीरे कुछ बातें अनमन सी चलने लगती हैं और पूरी तरह से अपने पति से 2020 में अलग हो जाती है। और इधर मुकेश वर्मा से इसका संपर्क हो जाता है, और मुकेश वर्मा और स्वाति सोनी जो इसकी प्रेमिका बताई जा रही है, उससे धीरे धीरे मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है और इन आपस में नज़दीकियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जब इसकी खबर इसकी पत्नी नीतू वर्मा को पता चलती है तो वो इसका विरोध करती है और आए दिन घर में तनाव रहने लगा। धीरे धीरे एक बताया ये जा रहा है कि इसकी जो प्रेमिका है कानपुर की, उसको 1 साल पहले इसने सर्राफे की दुकान खुलवाई थी और उस दुकान पर ये खुद भी जाता था और उसको तौर तरीके बताता था ये कैसे क्या, यानी पूरी तरह से इसने हैंडओवर प्रेमिका को कर दी थी और वो ही इसकी संभाल रही थी। जब ये खबर उसकी पत्नी को चलती है तो उसकी पत्नी बहुत नाराज़ होती है और आए दिन झगड़ा शुरू हो जाता है, और एक दिन वो धमकी देती है कि अगर आपने कोई सुधार नहीं किया तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। जब ये बात कहती है तो फिर इसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन सबको मार दूं, क्योंकि ये सभी लोग इसका विरोध करते थे। एक बताते हैं कि इसकी 2 शादी पहले हो चुकी हैं। एक पत्नी की बेटी थी भाव्या जो पहली पत्नी की थी, और काव्या और बेटा अभिष्ट वो दूसरी पत्नी नीतू वर्मा से थे। तो इसकी 2 शादी इसने कर चुकी थी। बताया ये भी जा रहा है कि तीसरी पत्नी की भी उसको बताते हैं कि कैंसर की शिकायत हो गई थी, तो उस पत्नी को भी इसने नशीली गोलियां देकर इलाज करवाने की बजाय उसको नशीली गोलियां देकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। तब किसी को इस पर कोई शक नहीं गया था, ना कोई इतना जानता था कि मुकेश वर्मा इतना बड़ा अपराधी है। कोई जानता नहीं था कि ये ऐसा कर भी सकता है। तो इधर सोनी स्वाति ये कानपुर की बताई जा रही है, ये अपने पति से अलग होने के बाद इसको भी देखो, इस पे खुद के 2 बच्चे हैं और दूसरे परिवार में 4 लोगों की मौत करवा देती है। बताया ये जा रहा है कि घटना से पहले इसने अपनी प्रेमिका सोनी को बुलाया था मिलने के लिए और बाकायदा उससे मिलता है, और मुलाकात करने के बाद ये उसको शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से वापस भेज देता है और ये कहते हुए कि चलो अब फिर मिलते हैं। लेकिन मीडिया के सूत्रों से यही पता चला है कि इसने जो कहानी बनाई है, इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया है, उससे ये पता चला है कि कितनी बेरहमी से 4 लोगों को मारा, और मारने के बाद अपनी प्रेमिका से बात करने का प्रयास किया और बात भी की। जब पुलिस ने उस प्रेमिका को गिरफ्तार किया है और उससे पूछने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, और उससे पूछताछ में पता चला है
कि इसका मुख्य साजिदकर्ता मुकेश वर्मा ही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोल स्वाति सोनी का भी है। अगर वो चाहती तो इस फैमिली को बचा सकती थी। इस फैमिली को टूटने से, इसमें लड़ाई झगड़ा होने से उसको खुद सोचना चाहिए कि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और प्लस इधर 3 बच्चों का भविष्य क्या होगा। ना तो वो अपने बच्चों का ही भविष्य बना रही थी और ना ही इन तीनों बच्चों का बनने दे रही थी। तो सोचो, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी शादीशुदा होते हुए भी किसी फैमिली को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस प्रेमिका ने इस घर को बर्बाद करवा दिया। और सोचना तो इसको चाहिए मुकेश को कि मैं इस घटना से पहले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और जो अब तक इसने झूठी कहानी पुलिस को बताई थी, यदि आज के जनरेशन में अगर फ़ोन ना होता तो इसकी कभी खुलासा नहीं होता। ये सारा खुलासा इसकी फ़ोन की CDR से पता चला है। इधर प्रेमिका को भी इस पर किए पर पछतावा बता रही है, लेकिन अब क्या होता है जब वो परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ऐसे लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपने किसी बसे हुए घर में आग ना लगाएं, किसी बसे हुए घर को उजाड़ें नहीं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।